अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका मतलब होता है कि कभी भी किसी किताब के बारे में उसके जिल्द को देखकर ही अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। लेकिन साल 1920 में अंग्रेजी का यही कहावत एक अंग्रेजी कार कंपनी पर भारी पड़ गया था। उस कार कंपनी का नाम था रोल्स रॉयस और जिनकी वजह से भारी पड़ा था वो थे राजस्थान के अलवर के महाराज जय सिंह प्रभाकर। महाराज जय सिंह ने इधर भारत में बैठे बैठे रोल्स रॉयस के साथ कुछ ऐसा किया कि उधर इंग्लैंड में उसके शेयर के भाव गिरने लगे। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साल 1920 में दुनिया में ब्रिटेन का झंडा बुलंद था। ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस लग्जरी कार की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुकी थी। साल 1906 में अस्तित्व में आए रोल्स रॉयस बहुत ही जल्दी एलिट कारों में शुमार हो चुका था और उस पर सवार आदमी खुद को राजा समझता था। यह साल 1920 चल रहा था। अलवर के महाराज जय सिंह अपनी छुट्टियां मनाने इंग्लैंड गए हुए थे। महाराज जय सिंह अच्छे खासे रुतबे वाले इंसान थे और उनकी शान शौकत की तारीफ हर कोई किया करते थे। वो अपनी अलहदा जिंदगी के लिए प्रख्यात थे। वो जहाँ भी जाते थे उनके साथ अच्छा खासा लाव लश्कर साथ चलता था। इंग्लैंड में भी वो कुछ ऐसे ही गए थे। एक दिन ऐसा ही उनका कुछ मूड हुआ और वो अकेले ही सादे लिबास में लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकल पड़े। बदन पर अंग्रेजी लिबास था और रंग रूप भारतीय वाला। ऐसे ही घूमते हुए उनकी नज़र रोल्स रॉयस के एक शोरूम पर गई। उनको गाड़ियों का डिज़ाइन भा गया था। गाड़ी को उत्सुकता से देखते हुए वो शोरूम के अंदर घुस गए। शोरूम में रखे हुए गाड़ियों के बारे में जानने के लिए सेल्समैन से वो बातें करने लगे। साधारण वेशभूषा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस शोरूम के सेल्समैन ने राजा जयसिंह प्रभाकर को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें शोरूम से यह कहते हुए बाहर निकाल दिया कि यह गाड़ी तुम जैसों के लिए नहीं है। महाराज को यह बात जरा सी भी अच्छी नहीं लगी, खास करके उस सेल्समैन के बात करने का लहजा। उस समय भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था। हो सकता है उस सेल्समैन के ऊपर उस बात का भी नशा हो, क्योंकि अंग्रेज लोग भारतीयों को देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर महाराज जय सिंह ने तो रोल्स रॉयस के शोरूम के अंदर घुसने की हिम्मत दिखाई थी। खैर, उस वक्त महाराज जय सिंह वहाँ से अपमान का घूंट पीकर वापस होटल लौट आए। होटल में आने के बाद वो अपने नौकरों से बोले कि रोल्स रॉयस के उस शोरूम के मालिक को अभी इस वक्त की सूचना भेजो कि अलवर के महाराज जय सिंह प्रभाकर गाड़ियाँ खरीदने के इरादे से शोरूम पर आ रहे हैं। महाराज जय सिंह के आगमन की खबर शोरूम तक पहुंचते ही वहां पर वीआईपी वेलकम की तैयारी होने लगी। महाराज के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। तय समय के अनुसार महाराज जय सिंह अपने शाही लिबास और रत्न जड़ित जेवरातों को पहने हुए शोरूम पर पहुंच गए। शोरूम पर पहुंचने के बाद महाराज का शाही स्वागत किया गया। स्वागत के बाद महाराज ने मैनेजर से बात की तो पता चला कि इस वक्त उस शोरूम में 6 रोल्स रॉयस की गाड़ियां मौजूद थी। महाराज जय सिंह ने सभी 6 कारें तत्काल खरीद लीं और उनकी कीमत नकद देकर चुकाई। साथ ही जब नकद कम पड़ गए तो बदले में महाराज ने अपनी जेवरात भी दे दी। महाराज जय सिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उनकी भारत में डिलीवरी के चार्जेस का भी तुरंत ही भुगतान किया और अपने होटल वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद महाराज वापस हिंदुस्तान लौट चुके थे। रोल्स रॉयस की सभी 6 कारें भी कुछ दिनों के बाद भारत पहुंची और उन्हें महाराज के महल में लाया गया। वैसे तो रोल्स रॉयस की कारों का एक अपना ही जलवा था, लेकिन महाराज जय सिंह के जहन में अभी भी लंदन के उस शोरूम में हुई अपनी बेइज्जती का घाव ताज़ा था। उन्होंने उसी वक्त भारत लाए गए उन सभी रोल्स रॉयस कारों को अलवर शहर का कचरा साफ करने के लिए अलवर म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया। जब रोल्स रॉयस की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया तो ये खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। कुछ समय के बाद इस आग की तपिश ब्रिटेन में रोल्स रॉयस के ऑफिस तक भी पहुंच चुकी थी। रोल्स रॉयस की वो लग्जरी कारें जिनकी छवि उस वक्त सबसे शाही कारों की थी, उससे भारत में एक राजा शहर की सड़कें साफ करवा रहा था। यह किसी भी कार कंपनी के लिए घोर बेइज्जती से कम बिल्कुल नहीं था। जिस रोल्स रॉयस को रखने वाले लोग खुद को राजा से कम नहीं समझते थे, वो इस खबर के आने के बाद अपने आप को हीन समझ रहे थे। बाजार में रोल्स रॉयस गाड़ी की बिक्री कम हो गई और शेयर मार्केट में उसके भाव भी गिरने लगे। लोग महाराज द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में जानना चाहते थे। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई पता चली और यही सच्चाई रोल्स रॉयस के मालिक को भी पता चली, जिसके बाद कंपनी ने महाराजा जय सिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें 6 और रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने की बात कही।
महाराजा जय सिंह ने रोल्स रॉयस के माफी पत्र को मान लिया और अलवर म्यूनिसिपैलिटी को आदेश दिया कि अब वो कारों से कूड़ा कचरा ना उठाए। इस तरह से महाराजा जय सिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गुरूर तोड़ दिया और साथ ही उसे यह भी बता दिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इंसान को ऊंच नीच का भेद नहीं करनी चाहिए। महाराज जय सिंह प्रभाकर की बात करें तो वो सिर्फ 10 साल की आयु में ही महाराज बन गए थे और मरते दम तक वो महाराज बने रहे। 54 साल की आयु में फ्रांस की राजधानी पेरिस में उनकी मृत्यु हो गई। महाराज जय सिंह का जन्म 14 जून 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु 20 मई 1937 को हुआ। आज भी जब जब महाराज जय सिंह की बात होती है तो साथ में रोल्स रॉयस वाली इस कहानी का भी जिक्र जरूर होता है। आशा करते हैं अत्यंत सूझबूझ से भरी हुई यह कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी के संदर्भ में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।